हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति ग्रेवाल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, जो डायग्राम देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि हम हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम हार्ट की लेयर्स कितनी होती है, क्या इंट्रोडक्शन होता है, कौन कौन से चैम्बर होते हैं, क्या हार्ट के फंक्शन होते हैं, उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा हार्ट का इंट्रोडक्शन बताती हूँ आपको। ठीक है, पढ़ाई होगा पहले आपने हार्ट के बारे में। ठीक है, आपको पता है, कुछ आप बताओ। बिल्कुल सही बोल रहे हो। हार्ट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हार्ट इज द सेंट्रल पार्ट of the cardiovascular system। जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट के अलावा और क्या आती है, ब्लड वेसल्स आती है। तो ब्लड वेसल्स को हम क्या बोल सकते हैं, ब्लड वेसल्स इज द पेरिफेरल। ठीक है, पेरिफेरल पार्ट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके अंदर हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं। हार्ट को हमने सेंट्रल पार्ट बोल दिया और जितनी भी ये ब्लड वेसल्स हैं ये पेरिफेरल पार्ट बोल दिया कि जो ब्लड वेसल्स है वो हमारी क्या है, पेरिफेरल पार्ट है। उसके बाद सबको पता है हार्ट क्या है हमारा, इट इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, हार्ट क्या है हमारा, होलो ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द। ठीक है, बताओ किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द परफ्यूजन। ठीक है, किसको परफ्यूजन प्रोवाइड करने के लिए, परफ्यूजन टू एवरी सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, परफ्यूजन टू एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अगर यहाँ तक भी डाउट है तो बता दो। ठीक है, कि ये होलो मस्कुलर ऑर्गन है, हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं उनको क्या करने के लिए, परफ्यूजन प्रोवाइड करने के लिए, उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई के लिए हमारा हार्ट होता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लोकेशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, मोस्ट ऑफ जो बच्चे हैं उनको पता होता है कि हार्ट की लोकेशन होती है वो क्या होती है, कहाँ पे होता है हमारा हार्ट सिचुएटेड। ठीक है, तो हम अब डिस्कस करेंगे लोकेशन। ठीक है, लोकेशन को डिस्कस करेंगे। जो लोकेशन होती है हार्ट की वो हमारी कहाँ होती है, वो हमारी होती है मीडिया स्टर्नम। जो लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है, मीडिया स्टर्नम। अगर ना दिखे तो बता देना। ठीक है, स्पेस बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम मीडिया स्टर्नम स्पेस बोलते हैं। ना दिखे तो पूछ लेना, स्पेलिंग आपको बता दूंगी। ठीक है, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। उसके बाद देन आती है हमारी सिचुएशन। ठीक है, कि जो हार्ट होता है वो हमारा कहाँ सिचुएटेड होता है, सिचुएटेड होता है वो होता है हमारा थोरेसिक कैविटी के बीच में। अगर हम थोरेसिक कैविटी में देखें तो T5 से लेके T8 के बीच में क्या होता है, हार्ट होता है वो हमारा सिचुएटेड होता है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन होता है, इंग्लिश की बात बता रही हूँ, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन होता है जब भी बच्चा मदर के एम्ब्रियोनिक, ठीक है, जब भी बच्चा मदर के, ठीक है, एब्डोमेन के अंदर बनता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर होता है, उस टाइम पे सबसे पहले बेबी का हार्ट बनता है, अदर ऑर्गन होते हैं वो बाद में बनते हैं। ठीक है, देन हम डिस्कस करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, हार्ट की जो लेंथ है वो कितनी है, अगर हम हार्ट की लेंथ की बात करें तो वो है हमारी 12 सेंटीमीटर।
ठीक है। अगर हम हार्ट की विड्थ की बात करें, ठीक है, लेंथ है, लेंथ के बाद विड्थ देखें तो विड्थ है हमारी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ देख ली, विड्थ देख ली, देन हम देखते थिकनेस। थिकनेस जो है वो है हमारी 5 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है, बता दिया है कि लेंथ कितनी होती है। एक हमारा और क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन होता है हमारा वेट से रिलेटेड, ठीक है। वेट से रिलेटेड भी बता देती हूँ मैं आपको। वेट से रिलेटेड काफी बार पूछा गया है, ठीक है, कि मेल के अंदर कितना वेट होता है, फीमेल के अंदर कितना वेट होता है, किसका दिल बड़ा होता है बताओ। आदमी का ज्यादा बड़ा होता है, कितना, 310 ग्राम, ठीक है। और जो फीमेल होती है उसका होता है 225 ग्राम, ठीक है। इसीलिए जो लेडीज होती है उसका दिल जल्दी टूट जाता है, क्यों, क्योंकि उसका छोटा है। और जो मेल होते हैं उनका दिल जल्दी नहीं टूटता, क्यों, क्योंकि उनका दिल तो बड़ा होता है, ठीक है। तो साइज में भी डिफरेंशिएट किया गया है, भगवान को भी पता है कि किसका दिल तोड़ना है और किसका दिल नहीं तोड़ना है। देन हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन एसोसिएटेड विद हार्ट, ठीक है, कि हार्ट के साथ साथ कौन से ऑर्गन होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं। ऑर्गन एसोसिएटेड विथ हार्ट, इसका मतलब बताती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऑर्गन हमें पता ही है, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन होते हैं एसोसिएटेड मतलब साथ वाले, हार्ट के ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्ट के आगे क्या होता है, एंटीरियर में क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो एंटीरियर में हम देखेंगे तो क्या प्रेजेंट है, एंटीरियर में स्टर्नम प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन हम डिस्कस करेंगे कि पोस्टीरियर जो हार्ट है उसके बैक साइड में, पोस्टीरियर साइड में क्या प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर में हम देखेंगे तो क्या प्रेजेंट होगा, ट्रैकिया होगा और इंफीरियर वेना केवा प्रेजेंट होगी। देन हम डिस्कस करेंगे कि लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लेटरल में तो सबको ही पता है, लंग्स होते हैं दोनों साइड, ठीक है। तो लेटरल में हमारे लंग्स आ गया। अगर ऊपर की साइड देखें तो ऊपर की साइड हमारी क्या प्रेजेंट है, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, ऊपर की देख लिया। अब हम देन डिस्कस करते हैं इंफीरियर। इंफीरियर में क्या प्रेजेंट होता है, इसके डायफ्राम, ठीक है। तो ये जो है हमारे ऑर्गन एसोसिएटेड में डिस्कस कर लिया हमने कि हार्ट के साथ कौन कौन से ऑर्गन होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे लेयर्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। क्या डिस्कस करेंगे हम, हार्ट की लेयर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी हार्ट की लेयर्स होती है। लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हार्ट होता है उसकी कौन कौन सी लेयर होती हैं। आप बताओ, पहले आपने भी पढ़ा हुआ है हार्ट की कौन कौन सी लेयर होती हैं। सही बोला। हार्ट की जो हमारी लेयर होती है वो 3 टाइप की लेयर होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, देन, ठीक है। तीसरी कौन सी बता रहे हो, अच्छे से बताओ, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, यस, वेरी गुड, एंड एंडोकार्डियम, ठीक है। 3 लेयर बताई है बच्चों ने, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, देन एंडोकार्डियम। जो पेरिकार्डियम लेयर होती है ये कैसी लेयर होती है, हमारी आउटर लेयर होती है। मायोकार्डियम हमारी मिडल लेयर होती है और एंडोकार्डियम जो होती है हमारी इनर लेयर होती है, ठीक है। तीनों लेयर के बारे में पता चल गया हमारी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेरिकार्डियम के बारे में। जो पेरिकार्डियम होती है वो हमारी लेयर होती है, वो कैसी होती है, थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। एक लाइन तो हमें पता चल ही गया पेरिकार्डियम के बारे में। हम तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तीनों में डिफरेंस करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेयर्स के नाम तो पता चल गए ना, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है।
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेरिकार्डियम के बारे में। पेरिकार्डियम के बारे में क्या डिस्कस करेंगे, ये क्या होती है, हमारी आउटर लेयर होती है, ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आउटर लेयर होगी, ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हार्ट की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, आउटर लेयर होगी, हार्ट की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी, थिन लेयर होगी ये हमारी, और इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट द इनर हार्ट वॉल, ठीक है, प्रोटेक्ट इनर हार्ट वॉल, अंदर वाली जो हार्ट वॉल है उसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है, और क्या करती है ये, पेरिकार्डियल फ्लूइड का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रोडक्शन। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है जो पेरिकार्डियम होती है उसकी अगेन दो लेयर कौन सी होती है, उनकी आगे लेयर और कौन सी होती है, वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है। देन हम डिस्कस करेंगे सेकंड लेयर हमारी कौन सी है, सेकंड लेयर है हमारी मायोकार्डियम लेयर, ठीक है। जो मायोकार्डियम लेयर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो मायोकार्डियम लेयर है वो कैसी लेयर होती है, हमारी मिडल लेयर ऑफ द हार्ट की जो मिडल लेयर होती है उसको हमने क्या बोल दिया है, मायोकार्डियम बोल दिया है। और जो मायोकार्डियम लेयर होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हार्ट के अंदर जो सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ हार्ट के सिस्टोल और डायस्टोल के लिए हमारी मायोकार्डियम लेयर होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। मायोकार्डियम लेयर होती है वो कार्डियक मसल फाइबर से मिलकर बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल फाइबर, ठीक है। जो कार्डियक मसल फाइबर होते हैं उनसे मिलके ये लेयर बनी होती है, और सबसे थिक लेयर होती है ये, ठीक है, थिक लेयर होती है हमारी ये, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, ये इनडायरेक्टली वे से हमारे हार्ट के अंदर हार्ट रेट को मेंटेन करने का काम करती है, क्योंकि ये हमारे हार्ट के कंडक्शन सिस्टम को मेंटेन करती है। देन हमारी थर्ड लेयर जो है वो है हमारी एंडोकार्डियम लेयर। एंडोकार्डियम जो लेयर होती है वो किससे बनती है, कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, आउटर मिडल एंड देन इनर लेयर। इनर लेयर होती है, ठीक है, और इसके अंदर स्मूथ मसल है, इलास्टिक फाइबर है, ठीक है, इज प्रेजेंट स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर। स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो इस लेयर के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे, हार्ट का इंट्रोडक्शन क्या होता है, हार्ट की कौन कौन सी लेयर होती हैं, ठीक है। देन अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति ग्रेवाल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। पहले हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द हार्ट एंड लेयर्स ऑफ द हार्ट। देन हम डिस्कस करेंगे चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, हार्ट की कौन कौन सी चैम्बर होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेनली डायग्राम से आपको पता चल ही रहा होगा, जो हार्ट होता है उसकी मेनली 4 चैम्बर होती है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइट एट्रियम, ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइट एट्रियम को, ठीक है। राइट एट्रियम को हम क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम को हम बोलते हैं बेस ऑफ द हार्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, बेस ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो बेस होता है वो हमारा क्या होता है, राइट एट्रियम होता है, ठीक है। जितना भी ब्लड आता है हमारा सुपीरियर वेना केवा से, इंफीरियर वेना केवा से, ठीक है, या कोरोनरी साइनस से, उसको रिसीव करने का काम भी हमारा कौन करता है, राइट एट्रियम काम करता है, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा हमारा, रिसीव
the blood from सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, या कोरोनरी साइनस, इनसे जो ब्लड आता है उसको रिसीव करने का काम भी कौन करता है? हमारा राइट एट्रियम करता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में, ठीक है, जो एट्रियम होता है, इंटर आर्टेरियल सेप्टम प्रेजेंट होता है जो राइट और लेफ्ट एट्रियम को डिवाइड करता है, ठीक है। इंट्रा आर्टेरियल सेप्टम डिवाइड द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। राइट और लेफ्ट एट्रियम को जो डिवाइड करता है इसको हम बोलते हैं इंट्रा आर्टेरियल सेप्टम, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम इसमें? जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जब ब्लड जाता है तो किस वॉल के थ्रू जाता है? इस वॉल को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। द वॉल प्रेजेंट between the right atrium and ventricle। बताओ, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। तो जो राइट एट्रियम है उसके बारे में ये चीजें याद रखना। राइट एट्रियम को हम बेस ऑफ द हार्ट बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों के बीच का जो डिवाइड करने वाली लाइनिंग होती है उसको हम इंटर आर्टेरियल सेप्टम बोलते हैं। सुपीरियर वेना केवा से, इंफीरियर वेना केवा से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसको रिसीव करने का काम भी कौन करता है? हमारा राइट एट्रियम करता है, ठीक है। तो हमने एक को डिस्कस कर लिया है राइट एट्रियम को, देन हम सेकंड को डिस्कस करते हैं राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रियम को हमने डिस्कस किया है, देन हम डिस्कस करेंगे राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल को डिस्कस करेंगे। राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है? राइट वेंट्रिकल फॉर्म मोस्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो एंटीरियर सरफेस होता है मोस्ट ऑफ, उसको बनाने का काम हमारा राइट वेंट्रिकल करता है। तो हम क्या लिखेंगे? राइट वेंट्रिकल फॉर्म मोस्ट ऑफ part of anterior surface of the heart। हार्ट का जो एंटीरियर सरफेस होता है मोस्ट ऑफ, वो बनाने का काम करता है हमारा राइट वेंट्रिकल। और हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, जो राइट वेंट्रिकल सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करने वाली जो लाइनिंग होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको हम क्या लिख सकते हैं? द लाइनिंग डिवाइड द राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जहां से समझना है पूछ लेना। राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाली जो लाइनिंग होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। उसके बाद क्या होगा? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होगा? राइट वेंट्रिकल से किस में जाएगा? हमारी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा, ठीक है। तो जो ब्लड है पहले राइट एट्रियम में था, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से कहां पे जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से कहां पे जाएगा? लंग्स में जाएगा, लंग्स उसको क्या करेगा? प्यूरिफाई करेगा, ठीक है। प्यूरिफाई करने के बाद ब्लड कहां पे आएगा? हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ठीक है। तो देन हम डिस्कस करेंगे अब लेफ्ट एट्रियम,
ठीक है, हमने राइट एट्रियम को डिस्कस कर लिया, ठीक है, और किसको कर लिया हमने, राइट वेंट्रिकल को डिस्कस कर लिया। देन हम डिस्कस करेंगे सॉरी लेफ्ट एट्रियम। ब्लड अब लेफ्ट एट्रियम में आ गया ना, तो लेफ्ट एट्रियम को डिस्कस करेंगे हम। लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, इसको भी क्या बोल सकते हैं, रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करता है, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, बेस ऑफ द हार्ट बोल सकते हैं, सिमिलर टू राइट एट्रियम, बेस ऑफ द हार्ट। स्ट्रक्चर एंड शेप सिमिलर टू राइट एट्रियम, ठीक है, और क्या काम करता है ये, रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको रिसीव करता है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ पास होगा, ठीक है, ब्लड पास लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू, किस वॉल के थ्रू पास होगा बताना, पहले वाली वॉल हमने कौन सी बताई थी, किस वॉल के थ्रू पास होगा, इसको हम बोलते हैं बाई कस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल के थ्रू क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम से ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड जाएगा, ठीक है, तो ये था हमारा लेफ्ट एट्रियम। देन हम डिस्कस करेंगे अब लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है, तो हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे, अब लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। बिल्कुल इजी है, डायग्राम से देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बाइकस्पिड वॉल के थ्रू कहां पे आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या अराइज होगा, अराइज अरोटा, इससे क्या होगा, अरोटा अराइज होगा। अरोटा क्या करेगा, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी, पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करेगा, हमारे अरोटा करेगा। और हम क्या कर सकते हैं, मान लो असेंडिंग अरोटा में जाएगा और क्या होगा, हमारा जो शेप है, साइज है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पहले वाला पार्ट था वो हमारा क्या था, बेस था, इस पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, अपेक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है, अपेक्स ऑफ द हार्ट। उम्मीद करती हूँ चैम्बर के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। बताया ना मैंने, इसके अंदर हमारे ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, कहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, कहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस आएगा। हमने चैम्बर को डिस्कस कर लिया है, चैम्बर के अंदर हमने वॉल्स बताई थी, बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ठीक है, अरोटा आया है। तो अब देन हम डिस्कस करेंगे अगला जो हमारा टॉपिक है, वॉल्स ऑफ द हार्ट। हार्ट की कौन कौन सी वॉल होती हैं, ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा हमारा, वॉल्स ऑफ द हार्ट। हार्ट की कौन कौन सी वॉल होती हैं, मोस्ट कॉमनली दो टाइप की हार्ट की वॉल होती हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल एंड सेमीलूनर वॉल, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल और सेमीलूनर वॉल, ठीक है, दो टाइप की वॉल होती हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल एंड सेमीलूनर वॉल। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल वो वॉल होती हैं प्रेजेंट बिटवीन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन
द एट्रियम एंड वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमारी वॉल आती है बाइकस्पिड वॉल एंड देन ट्राइकस्पिड वॉल। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। बाइकस्पिड वॉल, देन आ गया हमारा ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। तो ये पता चल गया। तो पहले हम डिस्कस करेंगे हमारी बाइकस्पिड वॉल है, ट्राइकस्पिड वॉल है, पहले हम डिस्कस करेंगे ट्राइकस्पिड वॉल को, ठीक है। सेमीलूनर के बारे में भी बताऊंगी, टेंशन ना लो। पहले हम डिस्कस करेंगे ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। पहले हम ट्राइकस्पिड वॉल को डिस्कस करेंगे। ट्राइकस्पिड वॉल है वो क्या होती है, लोकेटेड बिटवीन द, कहां पे लोकेटेड होती है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। लोकेटेड बिटवीन राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जो वॉल जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। ये क्या करती है, प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ब्लड वापस ना जाए उसको रोकने का काम करती है। और क्या, कब ओपन होती है ये वैन, ओपन इट अलाउ राइट एट्रियम फ्लो इनटू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ओपन कब होगी ये, ओपन फ्लो राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये ओपन कब होगी, जब जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ट्राइकस्पिड वॉल के बारे में। देन हम डिस्कस करेंगे बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। क्या डिस्कस करेंगे हम, बाइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल। बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल, ठीक है। बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ये कहां पे प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है हमारी लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। ये भी क्या काम करती है, प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड ना जाए उसको प्रिवेंट करने का काम करती है, ठीक है। और ओपन कब होती है, ये वही तीन चीजें लिखनी है सेम। ओपन कब होगी, फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड जाएगा, उस टाइम पे ये वॉल ओपन होगी। वॉल ओपन होगी तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ क्या होगा, हमारा ब्लड जाएगा। इन वॉल के बारे में तो सबको पता है। आगे हम डिस्कस करते हैं। हमने क्या कर लिया है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल को डिस्कस कर लिया है। देन हम डिस्कस करेंगे सेमीलूनर वॉल ऑफ द हार्ट, ठीक है। क्या डिस्कस करेंगे हम, दूसरे मार्कर से करती हूँ। सेमीलूनर वॉल ऑफ हार्ट। हार्ट की सेमीलूनर वॉल है वो कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनके बारे में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, मार्कर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। सेमीलूनर वॉल, सेमीलूनर वॉल के बारे में हमने बताया। सेमीलूनर वॉल है वो मोस्ट कॉमनली, इसके अंदर हमारी दो टाइप की वॉल आती हैं। एक आती है हमारी पल्मोनरी वेन, ठीक है,
एक आती है हमारी कौन सी, पल्मोनरी वॉल, सॉरी वेन बोल रही थी, पहली आती है हमारी पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल है वो कहाँ लोकेटेड होती है, पल्मोनरी वॉल लोकेटेड होती है मोस्ट कॉमनली हमारे राइट वेंट्रिकल के पास, लोकेटेड राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से जो वॉल निकलती है, यहाँ से एक वॉल निकलेगी जो लंग्स तक जाएगी, ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया है, पल्मोनरी वॉल बोल दिया है। राइट वेंट्रिकल से निकलेगी वो वॉल, ठीक है, और कहाँ तक जाएगी हमारी, सॉरी हाँ, राइट वेंट्रिकल से वॉल निकलेगी और कहाँ तक जाएगी, हमारी पल्मोनरी आर्टरी तक जाएगी, ठीक है, राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी। या हम डायरेक्ट ऐसे ही बोल सकते हैं कि राइट वेंट्रिकल से वॉल निकलती है, जिसको हमने क्या बोल दिया है, पल्मोनरी वॉल बोल दिया है, ठीक है। इससे ब्लड कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा, देन ब्लड गोज टू लंग्स, बताया ना, इससे ब्लड है वो लंग्स में जाएगा, फिर क्या होगा, ब्लड प्यूरिफाई होगा एंड गो टू लेफ्ट एट्रियम, और ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाएगा। यहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट थी उसको हमने क्या बोल दिया है, पल्मोनरी वेन बोल दिया है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी बोल दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा लंग्स, ठीक है, लंग्स से ब्लड है वो किस में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, और यहाँ पे होगी हमारी पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, इनको हमने क्या बोल दिया है, पल्मोनरी वॉल बोल दिया है। देन आगे है हमारी एरोटिक वॉल, ठीक है। दूसरी है हमारी एरोटिक वॉल। एरोटिक वॉल कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रेजेंट लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास क्या होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां पे क्या होगी, ये वॉल प्रेजेंट होगी, ठीक है। जो ये वॉल है वो क्या काम करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे वॉल प्रेजेंट होगी, इसलिए हमने इसको एरोटिक वॉल बोला है। क्या काम करती है ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो फ्रॉम होल बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने का काम हमारी एरोटिक वॉल करती है। तो पता चल गया, यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट होगी, ये जो वॉल है इसको हमने क्या बोल दिया है, एरोटिक वॉल बोल दिया है, ठीक है। तो समझ आ गया, जो एरोटिक वॉल है वो हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बेस में प्रेजेंट होती है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, चैम्बर्स डिस्कस किए हैं हार्ट के, और हमने क्या डिस्कस किए हैं, वॉल्स डिस्कस की हैं हार्ट की, ठीक है। तो अगले डिस्कशन में हम क्या करेंगे, अगले डिस्कशन में हम क्या करेंगे, हार्ट की साउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो हार्ट की साउंड होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। साउंड्स ऑफ द हार्ट, दो साउंड तो सबको पता है, बट दो एक्स्ट्रा और बताऊंगी मैं आपको। लब डब सबने सुना होगा ना, ये रब कर रही हूँ पहले वाला, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये हमारा इंफीरियर वेना केवा था, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम डिस्कस करेंगे साउंड्स ऑफ द हार्ट, हार्ट की कौन कौन सी साउंड होती हैं। साउंड्स, हार्ट साउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हार्ट की कौन कौन सी साउंड होती हैं। हार्ट की मोस्ट कॉमनली 4 साउंड होती हैं। मोस्ट कॉमनली 4 साउंड में 2 साउंड आपने सुनी होगी, मोस्ट कॉमन बोलते हैं उनके बारे में, लब साउंड होती है, डब साउंड होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट हार्ट साउंड, ठीक है।
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट हार्ट साउंड के बारे में। जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है उसको हम बोलते हैं लव, ठीक है, LUV, लव। कैसे सुन सकते हैं हम इसको? हियर्ड बाय स्टेथोस्कोप, ठीक है। जो स्टेथोस्कोप होती है उससे हम इसको क्या कर सकते हैं? हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। रीजन क्या होता है इस साउंड का, कब आती है ये साउंड? रीजन ऑफ ओरिजिन के अंदर क्या आ जाएगा हमारा? क्लोजर ऑफ एवी वोल, ठीक है। रीजन ऑफ ओरिजिन, रीजन ऑफ ओरिजिन में क्या आ जाएगा? क्लोजिंग ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल है वो क्लोज होती है, उस टाइम पे ये साउंड आती है, ठीक है। उस टाइम पे साउंड आती है। कार्डियक साइकिल जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक फेज आता है जिसको हम बोलते हैं आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। तो फेज ऑफ कार्डियक साइकिल या इवेंट्स बोल सकते हैं। तो हमें हार्ट साउंड के अंदर यही देखना है उसका नाम क्या है, हम उसको सुन कैसे सकते हैं, ठीक है, क्यों आती है साउंड और कार्डियक साइकिल की किस फेज के अंदर आती है, ठीक है। देन हम डिस्कस करेंगे सेकंड हार्ट साउंड। सेकंड हार्ट साउंड, जो सेकंड हार्ट साउंड है उसको हमने क्या बोला है? सेकंड हार्ट साउंड को हमने बोला है डब, DUBB। उसको हमने क्या बोल दिया है? डब बोल दिया है। इसको भी हम क्या करते हैं? स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, हियर बाय स्टेथोस्कोप, ठीक है। रीजन ऑफ ओरिजिन, क्या रीजन होता है इसका होने का, ठीक है। इसमें हमने एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, इसमें क्या आ जाएगा हमारा? सेमीलूनर वॉल आ जाएगा। क्लोजर ऑफ सेमीलूनर वॉल, सेमीलूनर वॉल है उनके क्लोज होने से ये साउंड आती है। देन थर्ड हमारा उसके बाद आता है फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोल सकते हैं हम? प्रोटोडायस्टोल, या जो हम, अगर आपको फेज ऑफ कार्डियक साइकिल समझना है तो आप इतना भी लिख सकते हो कि साउंड को क्या बोलते हैं, कैसे इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। देन हम डिस्कस करेंगे थर्ड हार्ट साउंड। फर्स्ट को डिस्कस कर लिया, सेकंड को डिस्कस कर लिया, देन हम डिस्कस करेंगे थर्ड हार्ट साउंड। दो ही रह गई हमारी। थर्ड हार्ट साउंड और फोर्थ हार्ट साउंड, ठीक है। अब नॉर्मल साउंड्स होती हैं ये थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम थर्ड हार्ट साउंड। थर्ड हार्ट साउंड है उसको क्या कर सकते हैं? हियर्ड बाय माइक्रोफोन। जो माइक्रोफोन होते हैं उनसे हम इनको सुन सकते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं? कुछ इंडिविजुअल जैसे कि मान लो 30 से ऊपर जिनकी एज है, जो गेम्स वगैरह करते हैं, उन पर्सन के अंदर ये साउंड होती है वो नॉर्मल होती है। एज अबाउट 30 ईयर, 30 साल से ऊपर एज के जो पर्सन होते हैं उनके अंदर ये साउंड नॉर्मल होती है। और किसके अंदर ये साउंड नॉर्मल होती है? जो क्या होती है? एथलेटिक्स पर्सन होते हैं, जो गेम्स वगैरह करते हैं उन पर्सन के अंदर भी थर्ड हार्ट साउंड है वो आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारा? इसमें पर्सन को हमें मोस्ट कॉमनली क्या बोलना चाहिए? एडवाइस टू इको। भाई अपना इको करवा ले, जिससे पता चल जाएगा तेरे को, ठीक है। इको करवा सकता है। रीजन ऑफ ओरिजिन क्या होता है? रशिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, rushing of blood from atrioventricular wall। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल से जब ब्लड रश होता है उस टाइम पे ये साउंड आती है, ठीक है। उसके बाद फेज ऑफ कार्डियक साइकिल क्या होगा? रैपिड फीलिंग, ठीक है। फेज ऑफ कार्डियक साइकिल
रैपिड फीलिंग, जब हार्ट है वो रैपिडली फील हो उस टाइम पे साउंड आती है, ठीक है, कार्डियक साइकिल का वो फेज होता है। उसके बाद देन हम डिस्कस करेंगे फोर्थ साउंड जो हमारी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ साउंड को हम किससे सुन सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिनोकार्डियोग्राम। फिनोकार्डियोग्राम से हम इसको हियर कर सकते हैं। ओरिजिन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मसल, एट्रियल मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये साउंड आती है। फेज क्या हो सकता है इसका, एट्रियल सिस्टोल लगा लो कुछ भी, ठीक है। अगर मान लो हमें सेक्थोस्कोप से साउंड सुन जाए, साउंड अबनॉर्मल, अब होगी फोर्थ साउंड हियर्ड बाय स्टेथोस्कोप, ठीक है। वैसे तो ये साउंड होती है वो हमें फिनोकार्डियोग्राम से सुनाई देती है। अगर मान लो नॉर्मल हम स्टेथोस्कोप रखे और हमें ये साउंड सुनाई देने लग जाए, दिस इज द अबनॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में ये साउंड है वो हमें हियर नहीं होती है, सुनाई नहीं देती है। तो ये थे हमारे हार्ट के साउंड, फर्स्ट साउंड, सेकंड साउंड, थर्ड साउंड। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, हार्ट के साउंड के बारे में डिस्कस किया है, वॉल्स के बारे में डिस्कस किया है, चैम्बर के बारे में डिस्कस किया है। आगे हम आपके एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और टॉपिक होगा हमारा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति ग्रेवाल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर, ठीक है। पहले नोट डाउन कर लो फिर समझाती हूँ। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर प्रेजेंट इन हार्ट। हार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक मसल फाइबर है वो प्रेजेंट होते हैं। दूज प्रोड्यूस एंड कंडक्ट, दूज प्रोड्यूस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ठीक है। जो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थ्रू द हार्ट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि हार्ट के अंदर स्पेसिफिक टाइप के कार्डियक मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। वो मसल फाइबर क्या काम करते हैं, हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्या काम करेंगी, हमारी बॉडी के अंदर हार्ट बीट को मेंटेन करने का काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला है, इन ह्यूमन बॉडी द इंपल्सेस प्रोड्यूस बाय, इन ह्यूमन body the impulses produced by, किस से प्रोड्यूस होती है, सबसे पहले आएगा हमारा एसए नोड, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर इंपल्सेस प्रोड्यूस किससे होती हैं, एसए नोड से, ठीक है। एसए नोड से इंपल्सेस प्रोड्यूस होंगी, ट्रांसमिट होके और कार्डियक मसल सिस्टम के अंदर जाएंगी, फिर क्या होगा, हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम है वो स्टार्ट होगा। सबसे पहले एसए नोड ने क्या करा, इंपल्सेस को जनरेट करा, फिर कहां पे जाएंगी वो, कार्डियक मसल फाइबर के पास, जिसको हमने क्या बोल दिया है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ठीक है। तो ये तो मैंने वैसे ही बताया आपको। मेन डेफिनेशन ये है कि हार्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड टाइप के मसल्स फाइबर होते हैं जो क्या करते हैं, हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। उसके बाद आता है जो हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। गैप जंक्शन क्या काम करते हैं, ठीक है, अलाउ द फ्री मूवमेंट्स ऑफ द आयन, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको हम, गैप जंक्शन प्रेजेंट कंडक्टिंग
system of heart that allow the free movement of आयन, जो क्या करते हैं आयन की फ्री मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वन बाय वन हम क्या डिस्कस करेंगे, हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन सी नोड प्रेजेंट होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ कि कौन कौन सी नोड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो ये अलग से ही ऐसे नोड होती है, एवी नोड, बंडल ऑफ फिश, परकंजी फाइबर, इनके बारे में क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ऐसे नोड के बारे में। ऐसे नोड, ठीक है, सबसे पहले हम ऐसे नोड के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज आल्सो नोन एज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट। नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल पेसमेकर बोल सकते हैं हार्ट का। ठीक है, नेचुरल पेसमेकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को प्रोड्यूस करने का जो काम होता है वो हमारी ऐसे नोड करती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ कार्डियक मसल सेल, स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ कार्डियक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ कार्डियक मसल सेल्स इन द वॉल ऑफ, कहां पे प्रेजेंट है ये, सही बोला बिल्कुल, इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम की वॉल पे ये प्रेजेंट होती हैं कार्डियक मसल फाइबर। ठीक है, एट द एंट्रेंस ऑफ, एट द एंट्रेंस ऑफ सुपीरियर वेना केवा। इसने क्या बोला है, जो ऐसे नोड को हमने नेचुरल पेसमेकर बोला है हार्ट का, प्रेजेंट कहां पे होते हैं, राइट एट्रियम के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला, राइट एट्रियम में भी कहां पे प्रेजेंट होते हैं, जहां से सुपीरियर वेना केवा एंटर करती है वहां पे ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कितनी हार्ट बीट को जनरेट करने का काम करती है ये 60 to 100 बीट पर मिनट। ठीक है, एक मिनट में 60 से 100 इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को प्रोड्यूस करने का काम करती है, इसीलिए हमने इसको नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट बोला है। ठीक है, नॉर्मल हार्ट रेट मेंटेन बाय द ऐसे नोड, जो नॉर्मल हार्ट रेट है, नॉर्मल हार्ट रेट मेंटेन बाय ऐसे नोड, जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो भी ऐसे नोड क्या करती है, मेंटेन करने का काम करती है। जब भी हम रेस्ट करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो हमारा एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग रेस्ट। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का कुछ पार्ट है वो एक्टिवेट होगा। पहले पैरासिम्पैथेटिक फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, वो क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन को रिलीज करेगा। रिलीज, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना, रिलीज एसिटाइलकोलिन, स्लो हार्ट रेट। समझ आ गया ये, इसने क्या बोला है, जब भी हमारी बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होती है ना, हार्ट रेट थोड़ा स्लो हो जाती है। क्यों हार्ट रेट स्लो हो जाती है, क्योंकि जब भी हम रेस्ट करते हैं, रेस्ट के टाइम पे हमारी बॉडी से पीएनएस है वो एएनएस को मैसेज देता है कि तू एसिटाइलकोलिन को रिलीज कर। एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होगा बॉडी से तो क्या होगा, हार्ट रेट है वो स्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया है ऐसे नोड के बारे में। देन हम सेकंड डिस्कस करेंगे एवी नोड। ठीक है, याद रखना ये नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट के नाम से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, कहीं ये सोचो ऐसे नोड तो आया ही नहीं। सेकंड जो है हमारा वो है हमारा एवी नोड। एवी नोड के बारे में डिस्कस करेंगे। एवी नोड को हम क्या बोलते हैं, एट्रिया वेंट्रिकुलर नोड।
एट्रिया वेंट्रिकुलर नोड, इसको हम एट्रिया वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कितने प्रोड्यूस करते हैं? 40 to 60 बीट पर मिनट। अब आप ही देख सकते हो, ऐसे नोड तो 60 to 100 कर रही थी, ये कर रही है 40 to 60, मतलब उससे कम कर रही है। सिचुएटेड कहाँ पे होती है? लोअर इंटर आर्टेरियल सेप्टम के पास, लोअर इंटर आर्टेरियल सेप्टम के पास। देखो कहाँ पे प्रेजेंट है हमारी, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। नीचे की साइड, लोअर साइड में एट्रियम के सेप्टम के पास में ये प्रेजेंट है, इसलिए हमने क्या बोला है? लोअर इंटर आर्टेरियल सेप्टम के पास प्रेजेंट है। एवी नोड स्टिमुलेटेड, एवी नोड कब स्टिमुलेटेड होती है? जब क्या करती है? एसए नोड क्या करती है? उसको मैसेज ट्रांसमिट करती है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? एवी नोड स्टिमुलेटेड बाय, एवी नोड स्टिमुलेटेड बाय, जो एवी नोड है वो किससे स्टिमुलेटेड होती है? इंपल्सिव टू एसए नोड, impulses to एसए नोड, ठीक है। इंपल्सेस होती है एसए नोड की उनके द्वारा या इंटरनोडल फाइबर के द्वारा, इंटरनोडल फाइबर, ठीक है। जो इंटरनोडल फाइबर होते हैं, एसए नोड होते हैं, उनके द्वारा क्या होती है? स्टिमुलेट हो जाती है। अगर मान लो किसी कंडीशन में एसए नोड है वो डैमेज हो जाए, अगर एसए नोड डैमेज हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो एवी नोड है उसका भी जो कंडक्शन रेट है वो स्लो हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इफ एनी केस एसए नोड इज डैमेज then AV node conduction rate is slow, ठीक है। तो उसकी वजह से जो AV नोड का कंडक्शन रेट है वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एसए नोड को डिस्कस कर लिया, AV नोड को डिस्कस कर लिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो अभी बता दो। देन हम डिस्कस करेंगे AV बंडल, ठीक है। उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे? हम एवी बंडल डिस्कस करेंगे। ये सोच रहे होगे डायग्राम में तो एवी बंडल नहीं है। एवी बंडल को हम क्या बोल सकते हैं? बंडल ऑफ हिश, ठीक है। बंडल ऑफ हिश, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम क्या डिस्कस करेंगे? बंडल ऑफ हिस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बंडल ऑफ हिस है, ठीक है, बंडल ऑफ हिस को हम क्या बोल सकते हैं? एवी बंडल, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एवी बंडल बोल सकते हैं। कहां से स्टार्ट होता है? बिगिंस फ्रॉम द एवी नोड, बिगिंस फ्रॉम एवी नोड। एवी नोड से क्या होता है? ये स्टार्ट होता है, एवी नोड से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। उसके बाद क्या होगा? ये 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाएगा। 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होगा, एक तो होगा राइट वेंट्रिकुलर वॉल के ऊपर और एक होगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल के ऊपर। डिवाइडेड इनटू राइट वेंट्रिकुलर वॉल, और दूसरा किस पे होगा हमारा? डिवाइडेड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल। देखो बताती हूँ मैं आपको। एवी नोड से स्टार्ट हुआ क्या? बंडल ऑफ हिस, जाके 2 के अंदर डिवाइड हो गया, राइट बंडल ऑफ ब्रांच एंड देन द लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांच। तो यही मैंने बताया है कि बंडल ऑफ हिस है वो एवी नोड से स्टार्ट होता है, 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है, राइट ब्रांच एंड देन द लेफ्ट ब्रांच, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो फाइनल आता है, लास्ट आता है, जिसको हम बोलते हैं परकंजी फाइबर, ठीक है।
अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, परकंजी फाइबर के बारे में। देन हम डिस्कस करेंगे परकंजी फाइबर के बारे में। परकंजी फाइबर क्या करते हैं, कंडक्ट फ्रॉम द एवी बंडल टू द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। कंडक्ट फ्रॉम एवी बंडल टू द मायोकार्डियम, ठीक है। एवी बंडल से लेके मायोकार्डियम तक क्या करते हैं, ये एवी बंडल से स्टार्ट होंगे मायोकार्डियम से लेके, और ये क्या होता है, मायोकार्डियम तक क्या होते हैं, एंडिंग होता है इनका। उसके बाद क्या करेंगे हम, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम को, हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम होता है, उसका लास्ट पार्ट हमारा क्या होता है, परकंजी फाइबर होता है, ठीक है। तो ये था हमारा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम है, सबसे पहले एसी नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, देन परकंजी फाइबर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।